नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने रसायन विज्ञान का जो 5वां जो अध्याय था बच्चों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो उसके बाद अब हम बच्चों भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय जो हमारे सिलेबस में कक्षा 10 के सिलेबस में पाठ 10 है, लेसन 10, प्रकाश का परावर्तन और उसका अपवर्तन। बच्चों, ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस है कक्षा 10 का, उसमें पहले ये पाठ पढ़ाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि छमाही की परीक्षा में सबसे पहले जो सिलेबस आएगा उसमें भौतिक विज्ञान का ये पहला पाठ अवश्य आएगा। तो बच्चों, आज हम प्रकाश उसके परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं प्रकाश क्या है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है और प्रकाश के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बच्चों, इसको विज्ञान में परिभाषित हम इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर तरंगों अथवा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, यानी गमन करता है। बच्चों, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो या तो तरंगों के रूप में आता है अथवा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। बच्चों, ये तरंगें किरण कहलाती हैं। इन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और बच्चों, प्रकाश की जो किरणें हैं उनकी निर्वात में जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बच्चों, ये किरणें पृथ्वी पर पदार्थों से टकरा करके 3 प्रकार की घटनाओं को अंजाम देती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करती हैं, जिनमें से एक घटना होती है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। जिसमें से पहली जो घटना है वो है प्रकाश का परावर्तन और दूसरी जो घटना है वो है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरी घटना है बच्चों प्रकाश का विवर्तन। इस चैप्टर में इन्हीं घटनाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न, जब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानें कि प्रकाश क्या है। बच्चों, प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर या तो तरंगों के रूप में आता है, या हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। और ये जो तरंगे हैं बच्चों, इन्हीं तरंगों को हम किरण कहते हैं और इन किरणों की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बच्चों, निर्वात में होती है ये चाल। निर्वात यानी जहाँ वायु भी न हो। ये किरणें बच्चों पृथ्वी पर पदार्थों से टकराती हैं और टकराने के बाद 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करती हैं, जिनमें से पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन, दूसरी घटना है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरी घटना है प्रकाश का विवर्तन। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये प्रश्न इम्तिहान में आता ही आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। प्रश्न के रूप अलग हो सकते हैं, प्रश्न के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में से कुछ न कुछ आता ज़रूर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। बच्चों, नोट्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक MM- जो कि एक दर्पण है। इस दर्पण में हम देख रहे होंगे बच्चों आप देखिए कि इस दर्पण का जो अभिलंब है, जिसे चित्र में M से प्रदर्शित किया हुआ है, इस पर एक आपतित किरण
जो तीर का निशान लगा हुआ है वहाँ आप देख सकते हैं ये आपतित किरण है, यानी ये किरण आपतित हो रही है और इस दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये दूसरी ओर जो किरण जा रही है वो परावर्तन किरण है, परावर्तित किरण है। बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों किरणें अभिलंब के दोनों ओर एक तरफ आपतन कोण तो दूसरी तरफ परावर्तन कोण बनाती हैं। बच्चों, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। खैर बच्चों, अब हम क्रम से लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक तल से या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं। अब जो परावर्तन के नियम हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं जिनको अभी हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप ध्यान से चित्र की ओर देखें तो हमें यहाँ दो चीज़ बच्चों दिखाई दे रही हैं कि एक तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों बच्चों एक ही तल पर हैं। और बच्चों, जो आपतन कोण है जिसका मान आई है, स्मॉल आई, और परावर्तन कोण जिसका मान स्मॉल आर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं बच्चों। तो आइए अब हम जानेंगे बच्चों के परावर्तन के नियम क्या हैं। तो बच्चों, अब हम समझते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के जो नियम हैं बच्चों, परावर्तन के नियम के अनुसार पहली बात तो ये कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है बच्चों वो आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो बच्चों परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों आपस में बच्चों बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। तो पहला नियम तो ये है बच्चों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी मुख्य बात कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। बच्चों, दूसरा परावर्तन का जो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों, ये थे परावर्तन के नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों, इसे आप ढंग से याद कर लेंगे। अब बच्चों हम आते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी अपवर्तन की जो घटना है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी चाल में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें वायु से होकर के चली आ रही हैं और सामने कांच की एक दीवार लगी हुई है। तो बच्चों, कांच की दीवार से जब प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो उनकी जो चाल है प्रकाश के किरणों की वो चाल बाधित होगी, यानी उनकी चाल परिवर्तित होगी। तो जब बच्चों इन किरणों की चाल परिवर्तित होती है तो चाल के परिवर्तित हो जाने के कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। बच्चों, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये कांच की पट्टिका है, उस पर ऊपर से आपतित किरण आपतित हो रही है और दूसरी ओर जो डॉट डॉट दिखाया है ऐसे न जा करके कोण आर बनाती हुई सघन माध्यम में चली जाती है। बच्चों, वायु जो कि विरल माध्यम है, कांच जो कि सघन माध्यम है, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो बच्चों वो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बच्चों, ये था प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के क्या नियम हैं? आइए बच्चों, अब हम समझेंगे कि अपवर्तन के क्या नियम होते हैं।
तो बच्चों अब हम समझते हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। आइए हम अपवर्तन के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों इसके दो नियम हैं। पहला तो ये कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों ये थे अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। बच्चों इसके बाद हम प्रकाश के विवर्तन के बारे में भी समझेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। बच्चों जैसा कि हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध से टकराती हैं, या तो हम कहें जैसे प्रकाश की किरणें किसी दीवार से, किसी पेड़ से या किसी अवरोध से जब टकरा करके उसी के छाया क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये घटना विवर्तन कहलाती है। बच्चों प्रकाश की किरणों का किसी अवरोधक से टकराकर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। पर परावर्तन के जो नियम हैं वो सभी प्रकार के जो पृष्ठ होते हैं, जो तल होते हैं, उनके लिए बच्चों लागू होते हैं। और प्रकाश के कारण ही हमको जितनी भी वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं। तो बच्चों प्रकाश की किरणें वस्तुओं से टकरा करके जब हमारी आँख में प्रवेश करती हैं तो हमारी आँख में जो रेटिना है उस रेटिना पर उस वस्तु के प्रतिबिंब को बनाती हैं। बच्चों जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमसे प्रकाश की किरणें टकरा करके दर्पण में प्रवेश करती हैं और हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनाती हैं। बच्चों प्रतिबिंब से किरणें हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं तो हमारी आँखों में भी उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो फिगर है, उसका जो चित्र है वो बन जाता है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। तो बच्चों अब हम ये समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो बच्चों अब हम दर्पण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों जो दर्पण है हम लोग रोज़ाना अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। दर्पण में हम रोज़ाना अपनी शक्ल और सूरत को निहारते हैं। दर्पण के सम्मुख खड़े होकर के हम रोज़ाना अपने केश संवारते हैं। बच्चों हम उसी दर्पण की बात कर रहे हैं। तो बच्चों दर्पण जो है वो दो पदार्थों के संयोजन से बने होते हैं। वो दो पदार्थ जिनके संयोजन से दर्पण बने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो होता है उनमें से पैलेडियम और एक होता है परावर्तक पदार्थ। तो बच्चों पैलेडियम के ऊपर जो परावर्तक पदार्थ है उसकी पॉलिश की हुई होती है, तब जाकर के दर्पण बनता है। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दर्पण दो पदार्थों के संयोजन से बना होता है, पैलेडियम और परावर्तक पदार्थ। पैलेडियम पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई होती है। बच्चों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समतल दर्पण और दूसरे होते हैं बच्चों गोलीय दर्पण। अगर हम समतल दर्पण की बात करें बच्चों तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो इमेज बनती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आओ अब हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समतल दर्पण से जो इमेज बनती है वो हमेशा वस्तु के आकार की होती है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनती है। ये समतल दर्पण की विशेषता होती है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो हमेशा सीधा बनता है और ये प्रतिबिंब आभासी होता है। ये हमें याद रखनी चाहिए कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बच्चों सीधा बनता है
और आभासी बनता है। बच्चों, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को यानी बिंब को रखा जाता है। तो बच्चों, ये हमने समतल दर्पण के बारे में कुछ आवश्यक जो बातें थी उनको समझा। बच्चों, गोलीय जो दर्पण हैं, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला होता है बच्चों उत्तल दर्पण और दूसरा होता है बच्चों अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है बच्चों, इसके बारे में अभी हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और उसमें पहले उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे और उसके बाद अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। जितना मैंने आज आपको समझाया है इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भली भांति उतार लेंगे और बच्चों इसको याद कर लेंगे। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। और बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी और भौतिक विज्ञान में ये जो प्रकाश का जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इनको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपसे कोई चूक हो जाती है समझने में तो भौतिक विज्ञान को आगे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, इसलिए यहाँ जो आज हमने परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम जो समझे हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से आप फेयर कॉपी पर उतारेंगे और बच्चों इनको याद भी कर लेंगे और जहाँ चित्र हैं उन चित्रों को भली भांति पेंसिल की सहायता से आप बनाएंगे। तो बच्चों, इसको आप तैयार कर लीजिए और इससे आगे का मैं कल के वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में भी कम से कम आपके मैं समझता हूँ 3 वीडियो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, नमस्कार।